नमस्कार दोस्तों, मैं रिया राय आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल कहानियों का मेला में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी महिला शख्स के बारे में जानेंगे जिन्होंने समाज सुधार के लिए कई त्याग किए हैं। भारतीय महिला के लिए जीवन कभी आसान नहीं रहा है। वह चाहे अमीर हो या गरीब हो, वे इतिहास में निरंकुश समाज के प्रकोप का सामना करती आ रही है। सामाजिक पाखंड के संदर्भ में समाज में व्याप्त खामियां कुछ लोगों की मानसिकता के परिणाम हैं, जो महिलाओं के जीवन को हर क्षेत्र में दुखी कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि कौन उन्हें अपनी मौजूदा शकल स्थितियों से बाहर लाने जा रहा है। प्रत्येक व्यक्ति अपने स्वयं के उद्धार करता है। महाराष्ट्र से सिंधु ताई इस बात का उदाहरण है। समाज सुधारक सिंधु ताई का जन्म 14 नवंबर 1948 को महाराष्ट्र के वर्धा जिले में एक मवेशी चराने वाले परिवार में हुआ था। गरीब परिवार में जन्म के कारण उन्हें चिंदी के कपड़े पहनना पड़ता था। सिंधु ताई के पिताजी का नाम अभिमान जी था। उनके पिता सिंधु ताई को शिक्षित करने के इच्छुक थे। सिंधु ताई के पिता उन्हें मवेशी चराने के बहाने से स्कूल भेजते थे। आर्थिक रूप से कमज़ोर होने के कारण अभिमान जी एक पट्टी यानी स्लेट, पुराने ज़माने में जो लिखते थे जिस पे वो एक स्लेट होती थी, का खर्च भी नहीं उठा सकते थे। इसलिए वो एक स्लेट के भड्डी के पेड़ के पत्ते का उपयोग करते थे। गरीब पारिवारिक जिम्मेदारियां और बाल विवाह के कारण सिंधु ताई को शिक्षा छोड़नी पड़ी। वो सिर्फ 4 तक पढ़ी थी जब सिंधु ताई सिर्फ 10 साल की थी। जब भी उनकी शादी 10 साल बड़े व्यक्ति श्री हरि सबकाल के साथ करा दी गई थी। उनका जीवन चुनौतियों से भरा था। बाल विवाह के चंगुल का शिकार होने के बावजूद युवा सिंधु ताई जीवन के प्रति आशावादी थी, बल्कि संवेदनशील और दुर्व्यवहार के प्रति मददगार थी। अपने पति के घर में बसने के बाद वह जमींदारों और वन अधिकारियों द्वारा महिलाओं के शोषण के खिलाफ खड़ी हुई। वो नहीं जानती थी कि इस लड़ाई के बाद उनका जीवन और मुश्किल हो जाएगा। जब वो 20 वर्ष की उम्र में गर्भवती हुई तो एक क्रोधित जमींदार ने उन पर बेवफाई, ये बच्चा किसी और का है, की घृणित अफवाह फैला दी, जिसके कारण अंततः सिंधु ताई की उसके समुदाय से बाहर निकाल दिया गया। उसके पति ने उसे ऐसी गंभीर हालत में बुरी तरीके से डांटा और घर से निकाल दिया। उसी रात सिंधु ताई बेहद निराश और हतप्रभ महसूस कर रही थी। उसने अपनी बेटी को गौशाला में जन्म दिया। जन्मनाल को बड़ी बहादुरी के साथ 21 बार में एक पत्थर के टुकड़े से तोड़ा। वह किसी तरह अपने पैतृक घर तक पहुंचने के लिए संघर्ष करती रही, लेकिन उसे अपनी मां से भी ऐसी अस्वीकृति का सामना करना पड़ा। सिंधु ताई ने अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सड़कों और रेलवे स्टेशन पर भीख मांगने का सहारा लिया। उसका जीवन अपने और अपनी बेटी के अस्तित्व के लिए किसी संघर्ष से कम नहीं था। उन्होंने बताया है दोस्तों कि वो खाने के लिए और रात में रहने के लिए शमशान में चली जाती थी और शमशान की चिताओं पे रोटियां पका के खाती थी। जीवित रहने के लिए संघर्ष की अपनी यात्रा में सिंधु ताई महाराष्ट्र के चिखलदरा में आ गई, जहां एक बाघ संरक्षण परियोजना की गई, जिसके परिणाम स्वरूप 24 आदिवासी गांवों को खाली कराया गया। उसने असहाय आदिवासी लोगों की इस गंभीर स्थिति के खिलाफ आवाज़ उठाने का फैसला किया। उसके लगातार प्रयासों को वन मंत्री ने मान्यता थी,
जिन्होंने आदिवासी ग्रामीणों के लिए प्रासंगिक वैकल्पिक पुनर्वास व्यवस्था बनाने का आदेश दिया। इस जैसी स्थितियों ने सिंधुताई को जीवन की कठोर वास्तविकताओं जैसे कि गाली, गरीब और बेघरों से परिचित कराया। इस समय के दौरान वो अनाथ बच्चों और असहाय महिलाओं की संख्या से घिर गईं और समाज में बस गई। सिंधुताई ने इन बच्चों को गोद लिया और उनकी भूख मिटाने के लिए अथक परिश्रम किया। अपनी बेटी के प्रति खुद को आशंकित होने से बचाने के लिए सिंधुताई ने अपनी बेटी को अपने गोद लिए हुए बच्चों के खातिर पुणे में एक ट्रस्ट में भेज दिया। कई सालों तक कड़ी मेहनत करने के बाद सिंधुताई ने चिखलदरा में अपना पहला आश्रम बनाया। उसने अपने आश्रमों के लिए धन जुटाने के लिए कई शहरों और गांवों का दौरा किया। अब तक उन्होंने 1200 बच्चों को गोद लिया है, जो प्यार से उन्हें माई कह के बुलाते हैं। उनमें से कई अब सम्मानित स्थानों पर डॉक्टर और वकील के रूप में काम करते हैं। सिंधुताई सपकाल की जीवन गाथा सभी अद्भुत भाग्य और दृढ़ संकल्प के बारे में है। उसने उल्लेखनीय रूप से प्रदर्शित किया है कि जैसे कठिनाइयाँ आप में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर सकती हैं। स्वतंत्र भारत में पैदा होने के बाद भी उन्होंने भारतीय समाज में मौजूद सामाजिक अत्याचारों का शिकार किया था। अपने जीवन में सबक लेते हुए उन्होंने महाराष्ट्र में अनाथ बच्चों के लिए 6 अनाथालय बनाए, उन्हें भोजन, शिक्षा और आश्रम प्रदान किए। उनके द्वारा चलाए जा रहे संगठनों ने असहाय और बेघर महिलाओं को भी सहायता की। अपने अनाथालयों को चलाने के लिए सिंधुताई ने पैसे के लिए कभी भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, बल्कि उसने सार्वजनिक मंचों पर प्रेरक भाषण दिए और समाज के वंचित और उपेक्षित वर्गों की मदद के लिए सार्वजनिक समर्थन मांगा। अपने एक अविश्वसनीय भाषण में सिंधुताई ने अन्य लोगों को प्रेरणा प्रदान करने के लिए हर जगह अपनी कहानी प्रसारित करने के लिए जनता से अपनी इच्छा व्यक्त की। उनकी लोकप्रियता ने कभी उसके व्यक्तित्व पर काबू नहीं पाया। उसकी खुशी उसके बच्चों के साथ होने, उनके सपनों को साकार करने और उन्हें जीवन में बसाने के बारे में है। 2017 महिला दिवस पर 8 मार्च 2018 को सिंधुताई सपकाल को भारत के राष्ट्रपति से नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह महिलाओं के लिए समर्पित सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। 2016 में सोशल वर्कर ऑफ द ईयर अवार्ड वर्क हार्ट फाउंडेशन दिया गया। 2013 में प्रतिष्ठित मां के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। ऐसे ही न जाने कितने पुरस्कार सिंधुताई के नाम हैं। आज सिंधुताई हमारे बीच में नहीं है, फिर भी उनको मैं सत सत नमन करती हूँ।